गांव के तालाब के किनारे की वो 7वीं मौत थी जिससे अब सारा गांव डर गया था और सबको यह एहसास हो गया था कि उस डायन का प्रकोप अब फिर से चालू हो गया है। अभी कुछ दिन ही हुए थे मुझे गांव गए हुए और तभी नाना जी और मामा सभी लोग घर में यह चर्चा कर रहे थे कि अब घर से तालाब के किनारे कोई नहीं जाएगा। गांव में डायन का प्रकोप फिर से शुरू हो गया था। कुछ दिनों तक तो गांव में कोई 6 बजे के बाद बाहर भी नहीं निकलता था। ऐसे ही हफ्ता 10 दिन बीत गए थे। गांव में अब सब कुछ शांत था और कोई भी घटना नहीं घटी थी। इसी बीच गांव में ठाकुर के यहाँ उनकी बेटी की शादी थी, तो उसी माहौल में सभी लोग मस्त हो गए थे। बारात गांव में आई। उसी रात बारात से कुछ नशेड़ी लोग गांव में घूमने के लिए निकल गए थे। उन सभी को गांव के कई लोगों ने मना किया था कि गांव के तालाब के किनारे मत जाना, लेकिन नशेड़ी लोग सुनते कहाँ हैं। वो लोग गांव में घूमते घूमते तालाब के किनारे ही जा रहे थे, जिन्हें मैंने और गांव के एक दूसरे लड़के ने, जो मेरा दोस्त ही था, जाते हुए देखा। हम दोनों ही उनका पीछा करते हुए जा रहे थे, वो भी छुपते छुपाते, क्योंकि मुझे डायन या चुड़ैलों में विश्वास नहीं था। वो लोग करीबन 6-7 लोग थे जो तालाब के किनारे गए और वहां जाकर के फिर से कोई नशा करने लगे। उसी वक्त एक पेड़ के ऊपर से हमने साक्षात मौत को उतरते देखा। हमने देखा कि एक औरत पेड़ से नीचे उतरी और उन लोगों के पास धीरे धीरे पहुंची। उस औरत ने उनमें से एक आदमी को पकड़ के तालाब में खींच लिया और बाकी सब देखते ही रह गए। ये सब पलक झपकते ही हो गया। ये सब मैं और मेरा दोस्त देख रहे थे। वो सारे नशेड़ी वहाँ से भागे। उन लोगों के भागने के बाद भी कुछ देर तक हम दोनों वहीं खड़े रहे थे। उस औरत को फिर से हमने पानी से निकलकर पेड़ पर चढ़ते हुए देखा। हम उससे काफ़ी दूर थे और डरे हुए भी। हम दोनों वहाँ से हिल भी नहीं रहे थे। कुछ देर बाद गांव के बहुत सारे लोग वहाँ पर आए और उस आदमी की तलाश करने लगे जिसे वो चुड़ैल ले गई थी, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। उस दिन मैंने मौत को मेरी आंखों के सामने देखा था। उस दिन के बाद मैं कभी भी उस तालाब के किनारे दिन के समय में भी नहीं गया था। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे मुलाकात होगी अगली कहानी में। तब तक बाय एंड टेक केयर।